पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग फॉर्मूला को कलेक्ट किए थे और बारी बारी से उसका प्रूफ यानी कि किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं उसको समझ रहे थे। आज उसी में हम देखते हैं सेकेंड फॉर्मूला को। तो यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बताए थे आपको हम कि यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम समझेंगे ऐसा 1 माइनस किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हम लोग का स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो हम उसी फार्मूला में इसको कन्वर्ट करेंगे पहले। तो यहां पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो dx इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा, और अगर हम समझे यहां से तो साइन थीटा का वैल्यू एक्स बाई ए, जो हम लोग को बाद में जीरो आया था। अब यहां से देखते हैं तो हम लोग के पास आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, और 1 बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा, ए से ये कैंसिल, 1 बाई ए 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया आपका, यानी आ गया 1 बाई ए और इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। इसका वैल्यू हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अब पढ़े हैं, बाद में सब्स्टिट्यूशन जब अप्लाई कर रहे थे हम लोग तो इसको देखे थे। तो यहां हमको आ गया 1 बाई ए लॉग सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, तो लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा और प्लस सी। अब देखिए हमको सेक थीटा को कन्वर्ट करना है एक्स और ए के फॉर्म में, तो हम लोग के पास है साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, तो हम लोग के पास साइन थीटा सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और बाई गलत हो गया, अंडर रूट ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और tan थीटा आपको आ जाएगा ए और एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से आएगा। यहां पर देखिए ए आपका परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस हो गया। अगर बेस कैलकुलेट करते हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सेक थीटा का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस बाई बेस और tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो 1 बाई ए लॉग सेक थीटा का वैल्यू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी लॉग। अगर यहां वैल्यू हम लोग देखें तो ए प्लस एक्स बाई अंडर रूट ए प्लस एक्स और अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस सी, तो यहां आ जाएगा ए प्लस एक्स, थ्रू आउट कैंसिल कर देते हैं हम इसको। तो अब देखिए यहां
1 बाई ए लॉग, और हम लोग के पास रह गया a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स पावर हाफ और प्लस सी। अब पावर को आगे ले आएंगे हम लोग, तो 1 बाई 2a लॉग a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं इसमें? तो जो रूल हम लोग फॉलो अप करते आ रहे हैं वही रूल को हम फॉलो करेंगे। कोई भी चेंजिंग मत कीजिए, आपको इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें? इसी प्रॉब्लम को आप एक रूल से और भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हम लोग कल देख रहे थे पिछले क्लास में। तो यहां हम पहले इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको मॉडिफाई करते हैं 1 बाई ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, और अब इसको हम लिखते हैं 1 बाई 2a माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। 1 बाई 2a ए प्लस एक्स और प्लस ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। कुछ इस तरह से आएगा हम लोग को। अब देखिए 1 बाई 2a ए प्लस एक्स बाई ए प्लस एक्स और इंटू ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। तो हम लोग अब इसको अप्लाई कर रहे हैं यहां, तो जहां पर हम लोग लिखे हैं 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला इसको अप्लाई करते हैं 1 बाई 2a 1 बाई ए माइनस एक्स प्लस 1 बाई ए प्लस एक्स। तो यहां आ गया 1 बाई 2a 1 बाई ए माइनस एक्स dx और प्लस 1 बाई ए प्लस एक्स dx। और अब इसको देखते हैं हम लोग, तो log ए माइनस एक्स इसका डीसी आ जाएगा, लेकिन यहां पर -1 मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई -1 है तो -1 तो आएगा। तो इसको हम माइनस यहां हम ऐड कर देते हैं और प्लस log ए प्लस एक्स यानी कि 1 बाई 2a log ए प्लस एक्स माइनस log ए माइनस एक्स log ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड में आप जिसको भी इच्छा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझे, तो यहां हम लोग के पास है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इसी को आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों सेम ही है। तो कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 प्लस समथिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर। तो हम लोग के पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। आप दोनों में से किसी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि किसी एक ही को पुट करना है, आप किसी को भी पुट कर सकते हैं यहां। तो हम लोग यहां पुट करते हैं पुट x इक्वल टू tan थीटा, सॉरी a tan थीटा। तो dx इक्वल टू आ जाएगा हम लोग को tan थीटा का dc sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। और अगर हम लोग यहां से
tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करें तो एक्स बाई ए, जो हम लोग को बाद में जरूरत आ जाएगा। अब यहां देखते हैं तो हम लोग के पास अब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा और ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए से ये कैंसिल हो जाएगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ए आपका कैंसिल हो गया। तो यहां आपको रह गया है 1 बाई ए डी थीटा, यानी कि 1 बाई ए थीटा और प्लस एक्स। तो देखिए tan थीटा का वैल्यू आप लोग के पास है एक्स बाई ए, तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो हम लोग को वैल्यू आ गया 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, या आप चाहते हैं तो यहां पर आई लिख सकते हैं और i इक्वल टू आई इक्वल टू और साथ में प्लस 6 प्लस एक्स नहीं प्लस। तो आप नॉर्मली जो रूल फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते जाइए, आपको प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला भी और प्रॉब्लम भी। प्रॉब्लम को हम लोग जब आएगा इसका तो देखेंगे, इसी फॉर्म में हम लोग ब्रेक करते हैं और फिर उसका कैलकुलेशन कर देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला को समझेगा हम लोग, तो हम लोग के पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहां हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करेंगे और -1, यानी कि sin स्क्वायर थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा -1। तो जहां पर हम लोग का फॉर्मूला डायरेक्ट सेटल हो जाए तो हम लोग के पास आएगा sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यही पुट, या फिर cosec स्क्वायर थीटा -1 भी पुट कर सकते हैं यार। तो आप यहां पुट कीजिए x इक्वल टू a sec थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, dx इक्वल टू a sec का dc sec थीटा इंटू tan थीटा, तो यहां अप्लाई sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर और इंटू ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर कॉमन अब हम लोग यहां से इस फॉर्मूला को ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को आ जाएगा 1 बाई ए और अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा है, तो यहां tan थीटा इंटू ए sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। ए से ये कैंसिल हो जाएगा और tan से tan कैंसिल हो जाएगा आपको। तो हम लोग के यहां या फिर आप i इक्वल टू अप्लाई कर दीजिए, और i इक्वल टू हम लोग के पास रह गया
सेक थीटा डी थीटा। तो आई का वैल्यू हो गया लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस से। तो देखिए सेक थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए परपेंडिकुलर और सॉरी हाइपोटेनस बाय बेस। तो अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें अब परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग के पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट और टेन चाहिए हमको। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाई ए। तो अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। सो आई इक्वल टू लॉग सेक थीटा का वैल्यू एक्स बाई ए और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए और प्लस सी। और आई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डिवाइड में यहां आ जाएगा आपको ए और प्लस सी। तो आई का वैल्यू हम लोग कर सकते हैं लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस होगा यहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए और प्लस सी। ये जो लॉग ए देख रहे हैं वैल्यू एक कांस्टेंट है आपका और दो कांस्टेंट एक साथ नहीं रखेंगे हम लोग, तो इस लॉग ए को हम कैंसिल कर देंगे। यानी कि आई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी यही प्रूफ करने के लिए जाता है, तो आपको प्रूफ जानना भी चाहिए। प्रॉब्लम बनाने के लिए तो आपको इस फार्मूला को काफी है, फार्मूला जानते हैं वो काफी है। लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए आ गया एग्जाम में तो क्या करेंगे, तो उसका रूल जानना जरूरी है। किस तरह से हम प्रूफ करते हैं ताकि आप कुछ तो वहां पर प्रूफ कर सकें। हम लोग अप्लाई करेंगे, रूल प्रोसेस जानेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, अपने आप सॉल्व हो ही जाएगा। तो रूल जानना जरूरी है कि हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझे हम लोग, तो यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पीछे हम लोग देख रहे थे कुछ फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करते हैं। तो यहां पर भी हम लोग एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करेंगे। तो देखिए पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा और टेन थीटा इक्वल टू यहां लेते हैं। सो टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए और अब समझते हैं इसको। तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, a tan थीटा का dc sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हम लोग के पास वैल्यू क्या रहती है, i इक्वल टू जूम कर लेते हैं इसको, i इक्वल टू 1 बाई x का वैल्यू a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर और dx ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ए कॉमन बाहर निकाल लेते हैं हम लोग और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 यानी कि सेक थीटा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा, ए से ये कैंसिल और यहां तो आई का वैल्यू हो गया हम लोग के पास सेक थीटा डी थीटा।
तो इसका वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सेक, यानी कि आई का वैल्यू आ गया लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सेक। अब हम लोग थीटा यानी कि साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को एक्स और ए के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से हाइपोटेनस का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आई का वैल्यू आ गया हम लोग को लॉग सेक थीटा का वैल्यू हाइपोटेनस और बाई बेस यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए और प्लस एक्स बाई ए और प्लस सी। और आई का वैल्यू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए। तो आई कहने का मतलब हो गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए और प्लस सी। अभी पिछले प्रॉब्लम में हम लोग बात कर रहे थे कि एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग कैंसिल कर देंगे यानी कि थॉरोली प्लस सी। तो आई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए 5 नंबर का प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हुआ। इसमें एक और है, उसको भी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझे तो यहां हम लोग के पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स के जगह पर हम लोग पुट करेंगे साइन थीटा, जो देखे हुए हैं पहले भी हम लोग। तो यहाँ पुट कीजिए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो हम लोग के पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए। और अब डीसी कीजिए तो डी एक्स इक्वल टू ए साइन का डीसी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा का वैल्यू, सॉरी डी एक्स का वैल्यू ए कॉस थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू, तो यहां से हम लोग ए को आउट कर लेते हैं और अंदर रह गया आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए कॉस थीटा डी थीटा। तो आई का वैल्यू आ गया हम लोग को 1 बाई ए और इसका हम लोग कर सकते हैं कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। तो आई का वैल्यू आ गया डी थीटा और कहने का मतलब थीटा प्लस सी और आई। तो थीटा कहने का मतलब यहां हो गया, थोड़ा सा यहां देख सकते हैं पहले, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए। तो आई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी, जो हम लोग का फॉर्मूला था। कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो प्रॉब्लम होता किस तरह से है, कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ प्रॉब्लम तो आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में मिल जाएंगे, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखे हैं जस्ट उसी फॉर्म में मिलेंगे, और जो इस फॉर्म में नहीं होंगे उसको पहले हम लोग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, अगर पॉसिबल है तो। और कुछ ऐसा होगा जो इस फॉर्म में भी होगा और उसके लिए एक अलग फॉर्म का भी जरूरत पड़ेगा हमको, तो उसको भी प्रॉब्लम देखेंगे।
प्रॉब्लम को डिस्कस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।